हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 3 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज है हमारी 3.3 और क्वेश्चन जो है थर्ड है। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आएंगे, आपको मेरा काम पसंद आएगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड नोटिफिकेशन बेल, ताकि मेरी नई वीडियो जब भी मैं डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। दैट मीन्स कि हमें इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना है। हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं और उसके सॉल्यूशंस हमें निकालने हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें थर्ड का, लेट वी हैव नंबर्स x एंड y। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास x और y है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस, या उनका डिफरेंस दिया गया है ना, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, दैट मीन्स x माइनस वाई इज़ 26। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम। और सेकंड कंडीशन उन्होंने बोला है वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर नंबर, दैट मीन्स के x जो होगा वो 3 टाइम्स ऑफ y है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x माइनस 3y हो जाता है इक्वल टू में 0। ये सेकेंड इक्वेशन बन रही है। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देती हूँ फर्स्ट में। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल रही हूँ मैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू में 26, क्योंकि दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस था वो 26 था। अब x की जगह मैं 3y माइनस वाई, इसको ऐसे रख देते हैं 26। यहाँ से 2y हो गया है, ये 26, इससे ये कट जाता है तो y हमारे पास 13 आ जाता है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें x में डालना है। वी हैव x 3y, तो x की वैल्यू यहाँ रहेगी 3, y की वैल्यू अभी हमने 13 निकाली है, तो x की वैल्यू हो जाती है 39। यही दो नंबर्स हैं और यही हमारे आंसर है। हमने जो x और y की वैल्यू जो अज्यूम की थी उनकी वैल्यूज़ आ गई हैं। अगर हम इनको कंडीशन में रखें, 39 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 ही आएगा, और 13 3 ज़ा 39 होता है। तो दोनों कंडीशन में इन नंबर्स की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree, find them। हमें सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल्स देखने हैं। पार्ट 2 है ये थर्ड का। लेट वी हैव टू सप्लीमेंट्री एंगल्स x एंड y। x और y दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हम एज्यूम कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई जो होगा वो 180 होगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल जो है वो 180 होगा, तभी ये सप्लीमेंट्री बनेंगे। तो इसको हम 1 मान लेते हैं। फिर उन्होंने सेकेंड इक्वेशन कंडीशन हमें क्या बताई है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अगर हम अज्यूम करते हैं कि जो x है वो लार्जर है, तो वो y से 18 डिग्री एक्सीड मतलब ज़्यादा है। तो इसमें हमें क्या करना है,
इसको हम सेकंड मान लेते हैं। अब नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इसको ऐसा ही रखते हैं एक्स की वैल्यू, क्योंकि अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू में 18 डिग्री होगा, और फिर अगेन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है तो हमें एक्स की वैल्यू अगेन, तो इसलिए मैं इसे कन्वर्ट नहीं करी, इसको ऐसा रख रही हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इसमें हमें ये एक्स की वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है, तो एक्स प्लस वाई 180 सॉरी। अब यहाँ पर एक्स जो हो गया हमारे पास y प्लस में 18 डिग्री है, और यहाँ पे y 180। अब यहाँ पे 2y हो गया, और ये 180 माइनस में 18 डिग्री, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है 162, और इसको हम जब काटते हैं 2 से तो हमारे पास आ जाता है 81। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम नाउ वी हैव x जो था y प्लस में 18 था, तो x में हमें सिर्फ 81 में y की वैल्यू 81 है, उसमें सिर्फ हमें 18 ऐड करना है, तो हमारे पास आ जाता है 99। ये जो है x की वैल्यू है, यही हमारे आंसर्स हैं। x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। हमें सिर्फ क्या था, दो कंडीशन दी गई थी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं दो, और जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से 18 डिग्री एक्स्ट्रा है, ये दो कंडीशन दी थी। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई x प्लस वाई इक्वल टू में 180, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है तो इनका टोटल 180 होगा। फिर जो दूसरी कंडीशन उन्होंने बताई थी कि ये लार्जर नंबर है तो ये स्मॉलर नंबर से 18 डिग्री एक्स्ट्रा है, तो इस तरह से हमने सेकेंड इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब इसे x की वैल्यू जस्ट हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट करी है, और इस तरह से हमारे पास x और y की वैल्यू हो गई। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन का। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800, दैट मीन्स 3800। लेटर शी बायज 3 bats and 5 balls for ₹1750. Find the cost of each bat and each ball. तो इसमें भी सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अज्यूम कर लेते हैं बॉल किसको लेते हैं, बैट किसको लेते हैं। लेट x बी द नंबर ऑफ बैट्स, या हम इसको ऐसे ले लेते हैं let x is equal to the bat and y is ball, then according to the question यहाँ पे है 7x प्लस में 6y। 7 बॉल खरीदे, 7 उन्होंने बैट्स खरीदे और 6 बॉल। हमने बैट जो है वो x लिया है और बॉल जो है वो y लिया है, तो इसलिए इनका जो होगा 3800। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमारा 3x प्लस में 5y इक्वल टू में 1750। अब इन्होंने 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स ली हैं 1750 में, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1700 माइनस 5y अपॉन में 3, यही वैल्यू हम इसमें रखते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ये जो x की वैल्यू है हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल रहे हैं। 7 इंटू में 750 माइनस 5y अपॉन में 3 प्लस में 3y इक्वल टू में 3800। अब ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये 7 इससे।
7 5 ज़ा 35, 3 7 7 ज़ा 49, 49 and 3 52, 7 और ये 12, 7 5 ज़ा 35 and 3 6 ज़ा 18y एंड नाउ अब ये इसे मल्टीप्लाई हो गया तो ये सबके नीचे आ गया है और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 8 ज़ा 24, 2 3 8 3 3 ज़ा 9 and 11। अब हमें क्या करना है, ये इधर ले जाना है और इन दोनों को करना है। 35 है, उसमें से 18 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 में से 8 माइनस करते हैं तो 7 और यहाँ पर 2 बचता है, 2 में से 1 1 आ जाता है। अब यहाँ पर y लिख देते हैं, इधर 1 1 4 4 1 1 4 0 0, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो हमारे पास आ जाता है ये सब्ट्रैक्शन में 0 5 12 में से 4 माइनस करते हैं तो 8 और यहाँ पर हमारे पास 10, तो हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हम इसको साइड में करें 1 2 2 5 0, इसमें से 1 1 4 0 0 0 5 12 में से 4 गए 8 एंड 0, तो 850 हमारे पास आ जाता है। अब हमें क्या करना है, ये कट जाता है माइनस का साइन। अब हमें पता है 85 अपॉन में 17, 17 5 ज़ा 85 होता है, ये 5 पे गया तो y की वैल्यू जो है हमारे पास 50 आ गई है। अब ये वैल्यू हमें x की वैल्यू में रखनी है, तो हमारे पास नाउ वी हैव x इक्वल टू में 1750 माइनस में 5y अपॉन में 3, y की वैल्यू 50 आई है यहाँ से तो हम वो ही रखेंगे। 50 को 5 से करेंगे तो 250 आ जाता है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 50 में से 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1500 आ जाता है हमारे पास। उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट 3 से डिवाइड होएगा तो 500, तो इस तरह से x की वैल्यू जो आ गई है वो 500 रुपीज़ में हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू है बैट और बॉल की। तो इस तरह से हमने थर्ड पार्ट भी कर लिया है। इसमें सिर्फ हमें बैट लेना है हमें x और y लेना है बॉल। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7x और 6 बॉल 7 बैट और 6 बॉल की वैल्यू 3800 थी, और इसी तरह से 3 बैट्स की और 5 बॉल्स की वैल्यू 1750। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली सेकेंड इक्वेशन से और उसको फर्स्ट में हमने सब्स्टिट्यूट किया। उसके बाद हमने y की वैल्यू 50 आ जाती है और 50 की वैल्यू अगेन हम x की वैल्यू में डालेंगे जो y में निकाला था हमने फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से, उसमें डाल के हमने इसको y की वैल्यू निकाल ली है। तो इस तरह से हमारे आंसर्स आ गए हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।